जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अदर वीडियो ऑफ अल उस्मान अकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स जारी है। हमने एक सेशन शुरू किया हुआ है, ऑनलाइन सेशन शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमारा छठा चैप्टर चल रहा है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस 2021। अब जिसके अंदर हमने सक्सेसफुली पहली और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो हमने ख़त्म की और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ हमने उसको वाइंड अप किया। इसी तरीके से आज हमारी तीसरी एक्सरसाइज है 6.3। जैसा कि आपने 6.1 और 6.2 के अंदर पढ़ा था एपी के बारे में, और 6.1 में आपने पढ़ा था सीक्वेंस बनाने के बारे में, और 6.2 में आपने पढ़ा था एपी के बारे में। तो इसी तरीके 6.3 जो है वो हमारी एएम के बारे में, अरिथमेटिक मीन के बारे में है। टोटल 5 से 6 क्वेश्चन है जो आपके इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो स्मार्ट सिलेबस में अब इसमें कुछ कैटेगरीज हैं इस एक्सरसाइज में। एक कैटेगरी है कि हम एएम का इसमें फार्मूला पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे। दूसरी कैटेगरी है कि हम एएम जो है इंसर्ट करेंगे किसी भी सीक्वेंस के अंदर। और तीसरी कैटेगरी एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका जो हमने प्रूफ करके देना है, ठीक है जी, जिसमें हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। सो मैं आपको A to Z सिखाऊंगा इस लेक्चर में कि आपने किस तरीके से एएम को टैकल करना है। तो आप गौर से समझिए और एक एक पॉइंट समझिए, अपने रजिस्टर पेन अपने हाथ में रखिए और एक एक सवाल की प्रैक्टिस साथ साथ करते जाइए ताकि आपको आसानी से और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे सकूं जो मेरे पास है। तो मैं स्टार्ट लेता हूं एएम से, अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन क्या है? द मिडल टर्म बिटवीन द 3 कंसेक्टिव टर्म्स। क्या मतलब कि 3 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान, 3 कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान जो एक बीच वाली टर्म है उसे हम क्या बोलते हैं? एएम बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है जी। मैं इसकी आपको एग्जांपल किस तरीके से दूंगा। एक हमारे पास सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस मैंने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में जो कॉमास की शक्ल में होता है, ठीक है जी, और तरतीब के साथ लिखा हुआ होता है। खैर हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है। उस सीक्वेंस में आप देखें आपके पास ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं। अब इन 3 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो एक मिडल वैल्यू है वो यहाँ पर 2 है। जो यहाँ मिडल वैल्यू है वो आपके पास 2 है। तो ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो एक मिडल वैल्यू है ये इसकी एएम है, ये इसकी अरिथमेटिक मीन है। इसे हम बोलेंगे ये इसकी अरिथमेटिक मीन है इस सीक्वेंस की। अब हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट किस तरीके से करना है, मीन्स उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा? फार्मूला होगा a + b/2। ठीक है जी, मतलब a + b/2। अब इसी फार्मूले का अप्लाई करते हुए मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू करता हूं। 6.3 को हम शुरू करते हैं। उसका हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में पहला क्वेश्चन है, उसका पार्ट 2 है, वो है हमारे पास x - 3 एंड x + 5। तो इसको करने का बहुत ही एक आसान तरीका है। आप इस टर्म को लेट कर लें कि ये a है, और आप इस टर्म को लेट कर लें कि वो आपके पास b है। देन आपके पास फार्मूला आपको पता है एएम इक्वल होता है किसके? a + b/2 के। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो a की जगह a की वैल्यू पुट कर दें, b की जगह b की वैल्यू को पुट कर दें /2। तो ये देखें, एक x और एक x 2x हो गए, 5 में से 3 गया 2, ऊपर 2 कॉमन निकाल लें, x + 1/2। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, x + 1 जो आया ये आपका अरिथमेटिक मीन आ गया। ठीक है जी, ये आपका छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम इसकी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। जो आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है वो उसमें इंसर्ट करना है, किसी भी सीक्वेंस के अंदर इंसर्ट करने 3am 2am 4am। ठीक है जी, तो देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस कैटेगरी में है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड 6am
बिटवीन 2 and 5, 2 और 5 के दरमियान 6 AM फाइंड आउट करके देने। क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास के फाइंड 6 AMs बिटवीन 2 and 5, 2 और 5 के दरमियान 6 AM फाइंड आउट हमने करके देने उसको। तो ये ज़रा कैटेगरी समझ लेंगे तो इससे रेलिवेंट सवाल आपसे हो सकते हैं। देखिएगा ज़रा गौर से, ये 2 है और 5 के दरमियान उसने कहा 6 AM डालने, तो A1, A2, A3, A4, A5 और A6, ये 6 उसने कहा अरिथमेटिक मीन निकाल के दो, और ये 5, मतलब उसने कहा कि हमें 2 और 5 के दरमियान में 6 AM है जो वो फाइंड आउट करके देना है। इसलिए अभी हमने उसको A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से उसको नाम दे दिए, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि पहली टर्म जो होती है उसको हम A1 बोलते हैं, ठीक है, और आखिरी टर्म मतलब AN जो है वो हमारे पास यहाँ 5 है, और नंबर ऑफ टर्म्स N क्या है हमारे पास, 6 तो ये हो गई, 7 और 1 8, तो मतलब N क्या है आपके पास यहाँ 8 है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भाई हमारे पास जो है A1 का अगर फार्मूला हो, A1 हमने निकालना हो तो वो A1 निकलता है, कैपिटल A1 निकलता है A1 प्लस D से, A1 प्लस D से वो फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले तो हमें D निकालना होगा। अब वो D किस तरीके से निकालेंगे, वो D हम AN के मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले में पुट करके D निकाल लेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको फार्मूला पता है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D, ठीक है जी। तो A1 आपके पास यहाँ पर 2 है, N है आपके पास 8, 8 में से 1 निकाल दिया 7, और D वैसे ही आ गया। AN आपके पास यहाँ 5 मौजूद था, 2 उधर चला गया, माइनस को हो जाएगा, 5 में से 2 निकाल दिया 3, और ये 7D, तो 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो D आ जाएगा आपके पास 3/7, ठीक है जी। अब A1 की वैल्यू भी मौजूद है 2, D की वैल्यू भी मौजूद है 3/7, तो वो A1 कैपिटल A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसका आप एलसीएम ले लें, 7, 7 2 14, 14 प्लस 3 17, तो ये A1 निकल आया। अब इसी तरीके से A2, A3 ये फाइंड आउट करते हैं। अब A2 का फार्मूला होता है हमारे पास कैपिटल A1 प्लस D, ठीक है जी। तो कैपिटल A1 क्या आया 17/7, और D आपके पास आया 3/7, तो ये आंसर आ जाएगा 7/20/7, A2 मालूम हो गया। अब इसी तरीके से A3 हम मालूम करते हैं। तो A3 का हमें फार्मूला पता है A2 प्लस D है। A2 आया हमारे पास 20/7 और D आया 3/7, तो ये 7 और ये आ जाएगा 23, ये A3 आ गया, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से A4 फाइंड आउट कर लेते हैं। A4 का भी हमें फार्मूला पता है A3 प्लस D। A3 अभी हमारे पास आया है 23/7 और D आया 3/7, तो ये आंसर आ जाएगा 26/7। अब A5 फाइंड आउट कर लें। A5 का फार्मूला बहुत ईजी है, A4 प्लस D। A4 क्या आया 26/7 और ये आया 3/7, तो ये आ गया जी 29/7 A5। अब इसी तरीके से A6 फाइंड आउट कर लें। A6 का आपको फार्मूला पता चल गया होगा, A5 प्लस D। A5 आया आपके पास 29/7 और D आपके पास आया 3/7, तो ये आ जाएगा आपके पास 32/7, ठीक है जी। तो अब आप ये देख लें, इसमें ये गौर करें, अगर आपकी पहली वैल्यू गलत निकल आई तो इससे लगातार सारी वैल्यूज़ गलत निकल आएंगी, और अगर आपके पास पहली वैल्यू सही आ गई तो इसका मतलब आपकी सारी वैल्यूज़ सही हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है शॉर्ट के हवाले से। उसने बोला है कि भाई 4 AM आपने डालने हैं किसके दरमियान, √2 and
12/√2 के दरमियान। तो इसको देखते हैं ज़रा जी। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे AM पे 6.3। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इन्वॉल्व है। तो वो कहता है कि भी 4 AM मालूम करके दो √2 और 12/√2 के दरमियान। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को हमने किया इसी मेथड से हम ये करेंगे। अब हम इसको लेट कर लेते हैं ना कि भाई ये जो हमारे पास √2 है इसके दरमियान 4 AM, A1, A2, A3, A4 पुट कर दिया, ये 12/√2 वैसे आ गया। ये एक सीक्वेंस बन गया ना हमारे पास। अब यहाँ पर A1 हमारे पास है √2, n हमारे पास मौजूद है 4 और 2 6, और उसके बाद an हमारे पास मौजूद है 12/√2। ठीक है जी। अब हम यहाँ से पहले d फाइंड आउट कर लेते हैं an के फार्मूले से, ap के फार्मूले से, a1 + n-1 d। तो a1 आपके पास क्या है यहाँ पर √2, n क्या 6 में से एक निकाल दिया 5, और d एज इट इज़ आ गया। an आपके पास है 12/√2। 2 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये आपके पास आ गया जी √2 नीचे, और ये √√ से मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा अंदर, और ये 12, तो ये आ जाएगा 10/√2। और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 1 5, 5 2 10। तो d की वैल्यू क्या आ गई 2/√2। ठीक है जी। अब हम इसके साथ ये 4 AM निकाल देते हैं। तो A1 का आपको फार्मूला पता है, स्मॉल a1 + d। तो स्मॉल a1 क्या आया √2, d क्या आया 2/√2। तो √2 नीचे आ जाएगा, √ से √ कैंसिल, 2 + 2 4 हो जाएगा। A1 फाइंड आउट हो गया। अब हम A2 फाइंड आउट करते हैं, A1 + d। A1 आया 4/√2 + d क्या है 2/√2। तो नीचे सेम है तो कॉमन करके लिखेंगे, ऊपर 4 + 2 6 आ जाएगा। तो ये A2 फाइंड आउट हो गया। अब A3 फाइंड आउट करते हैं। A3 आपको पता है जी A2 + d। A2 आया 6/√2 + d 2/√2, तो ये आ जाएगा 8/√2। ये A3 आ गया। अब इसी तरीके से A4 फाइंड आउट कर लें। A4 आपके पास आता है जी A3 + d। A3 आपके पास आया जी 8/√2 + d आया 2/√2, तो ये आ जाएगा 10/√2। तो आपने एंड में क्या करना है, जब आपके पास सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी, आपने लिख देना हेंस द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। ठीक है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस, या जो हमने फाइंड आउट करनी थी ये 4 वैल्यूज, तो हम उसमें पुट कर देंगे। √2 तो वैसे ही आ जाएगा। अब A1 की वैल्यू आई है हमारे पास 4/√2, A2 की वैल्यू क्या आई है 6/√2, A3 की वैल्यू 8/√2, A4 की वैल्यू 10/√2, और फिर यहाँ से ये आखिरी वैल्यू 12/√2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से आपका छठा क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। ये इसके अंदर 3 आपने AM जो है मालूम करने, 3 और 11 के दरमियान आपने 3 AM मालूम करके देना है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं। अब मैं आपको लॉन्ग करवा रहा हूँ, लॉन्ग की तरफ मूव करता हूँ, जो बहुत गौर से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी 6.3 का आखिरी सवाल है और क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा स्मार्ट सिलेबस में रह गया है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चला हूँ कि ये जो क्वेश्चन है या आपको इस पूरे चैप्टर में नज़र आएगा, किसी न किसी एक्सरसाइज में आपको ज़रूर नज़र आएगा। ये 3 एक्सरसाइज में रिपीट होता है, और मज़े की बात यहाँ पर AM में रिपीट हुआ है, आगे आप जाएंगे GM में आपको रिपीट मिलेगा 6.7 में, और फिर आप 6.10 में आएंगे तो आपको HP के अंदर मिलेगा। ठीक है जी। तो मतलब तीनों सवाल एक ही जैसे हैं, बस जो उसकी कैटेगरी है वो चेंज हो जाती है, AM में, GM में और HP में आ जाएगा।
तो आप ये देखें कि अगर आप इसको गौर से समझ लेंगे, फार्मूला चेंज होगा और वो कैटेगरी भी वही सेम होगी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से भी और समझने के हवाले से भी। मैंने अपने इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर इसका तस्करा किया हुआ है, तो आप इसको ज़रा गौर से समझिए। आई होप सो कि मैं इसको अच्छा समझा पाऊंगा। तो ये देखें कि सवाल आपके पास दिया हुआ ये कि an प्लस बी एन ओवर an-1 प्लस bn-1। तो वो कहते हैं ये चीज़ जो है वो am के अंदर है और वो am के दरमियान में पुट करना है, किसके a और b के दरमियान में पुट करना है, और इससे हमने जाके फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। ये हमारा मकसद है। मतलब हमने इसको, इस वैल्यू को, ये जो पूरी वैल्यू है इसको a और b के दरमियान में पुट करना है। ये a और ये b के दरमियान पुट करते हैं इसको, an प्लस bn an-1 प्लस bn-1। ठीक है जी, मतलब ये ऐसा हमने पुट कर दिया। अब हमने करना क्या है, अब वो कहते हैं कि ये जो पूरी टर्म है ना, ये टर्म ये फ्रैक्शन में, ये हमारे पास am में है। ठीक है जी, तो हमारे पास फार्मूला हमें पता था am का हमें फार्मूला पता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, a प्लस p ओवर 2। तो अब मैं इस पूरी चीज को am की जगह, क्या मैं ये पूरी चीज लिख सकता हूं? क्योंकि उसने कहा कि ये टर्म जो है वो am है, तो am की जगह मैंने ये टर्म लिख दी, और ये जो a प्लस बी ओवर 2 है उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू an प्लस बी एन, और यहाँ से a प्लस बी इंटू an-1 प्लस bn-1। ठीक है जी, अब 2 को भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a और b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2an प्लस 2bn, और पहले a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर b इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो जब a इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है, ये देखें a की यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ a की पावर है n-1। तो जब बेसिस सेम होती हैं पावर्स विल बी एडिड। n-1 है, इसकी पावर 1 थी तो ये इसके साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर अब a को आपने इस b के साथ भी करना है, तो ये आ जाएगा abn-1। अब यहाँ बेसिस सेम नहीं थी इसलिए पावर ऐड नहीं हुई। अब इस b को a के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा जी ban-1। फिर ये b और b बेस सेम है, पावर यहाँ पर ऐड हो जाएंगी n-1 और +1। ठीक है जी, अब ये जो सारी टर्म्स हैं इनको उठा के हम इक्वल टू के उस साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर था 2an प्लस 2bn, और ये यहाँ पर, अच्छा ये देखें, ये माइनस का ये प्लस से कट गया, ये माइनस का 1 ये प्लस के 1 से कट गया, ये यहाँ पर बचा an प्लस का, इधर आके माइनस का an बन जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का abn-1, और यहाँ पर है प्लस का, सॉरी ये यहाँ प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ प्लस का है इधर आके ये माइनस का हो जाएगा ban-1, और ये यहाँ प्लस का है इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब ये यहाँ सिर्फ bn बचा और ये इधर इक्वल टू 0 बच गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, हम सेम टर्म्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये है 2an, an के साथ ये an वाली रकम रख देते हैं, फिर ये bn के साथ ये bn वाली रकम रख देते हैं, मतलब इसको और इसको इकट्ठा करके रख देते हैं। 2an है और माइनस का an है, इसको इकट्ठा कर दिया। अब इसको और इसको इकट्ठा कर देते हैं, प्लस का 2bn है और यहाँ माइनस का bn है। अब हमारे पास जो बच गया वो ये दो चीज़ें बच गई, इनको भी हम अब लिख देते हैं वापस, माइनस का abn-1 और माइनस का ban-1। ठीक है जी, और यहाँ इक्वल टू 0 बच गया। अब आप इन दोनों में से देखें और इन दोनों में से देखें, दो an में से एक an निकाल देंगे तो एक an बचेगा, यहाँ पर एक bn बचेगा, बाकी ये जो है यहाँ पर इसको वैसे लिख देता है माइनस abn-1 माइनस का ban-1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब
मैं चाहता हूं कि यहां पर देखें b के ऊपर आप देख रहे होंगे कि n-1 नजर आ रहा है, तो इस b को भी मैं इस जैसा बनाना चाहता हूं, ठीक है। और ये जो यहां पर आपको a के ऊपर n-1 नजर आ रहा है, तो यहां पर n है, इसको भी मैं इस जैसा बनाना चाहता हूं। मैं अपनी बात को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मैं इसको और इसको जरा इकट्ठा करके लिखता हूं। पहले तो an, ये यहां से माइनस का ban-1, और इन दोनों को भी इकट्ठा करके लिख देता हूँ, प्लस का bn और माइनस का abn-1। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं इस जैसा बना दूँ, तो n तो है, -1 की कमी है, तो मैं -1 और +1 लगा देता हूँ। -1 लगाऊंगा इसके साथ, तो मुझे +1 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी मैं चाहता हूँ कि मैं इस जैसा बना दूँ, तो इसके साथ भी -1 की कमी है, तो मैं -1 भी लगा देता हूँ, +1 भी लगा देता हूँ, क्योंकि मैथ में जो काम करते हैं 2 बार करते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको तोड़ूंगा, a की पावर 1 में और an-1 में, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर किया था, बेसिस सेम थी, पावर ऐड कर दी थी, यहाँ बेसिस सेम पावर ऐड हुई है, मैंने इसको खोल के लिख दिया। इसी तरीके से इसको वैसे लिख देता हूँ, फिर इसको भी मैं तोड़ के लिख देता हूँ, ये b की पावर 1 आ गई और bn-1, और ये एज इट इज आ गई। अब मैंने ऐसे काम क्यों किया? मैंने ऐसा काम इसलिए किया कि यहाँ से देखें कॉमन आता है, यहाँ से ये कॉमन आता है, मतलब यहाँ से मैं an-1 कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से मैं bn-1 कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ से an-1 कॉमन निकलेगा, तो a बच जाएगा और -b बच जाएगा। और यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालना चाहता हूँ? मैं यहाँ से bn-1 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा b माइनस a, मैं उसको भी जैसा बना दूँ, तो फिर मैं माइनस भी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये माइनस जो a के साथ था वो पॉजिटिव में चला जाएगा, और ये b के साथ पॉजिटिव था, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गई, तो मैं इनको कॉमन करके लिख देता हूँ एक ही बार, a माइनस b, और ये जो बाहर थी ये दो चीज़ें, ये दो टर्म्स, इनको मैंने इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो a माइनस b है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, तो मैं इसको इक्वल टू के साइड पे ले जाऊंगा, यहाँ के डिवाइड होगा तो 0 ओवर समथिंग वो 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा an-1 माइनस का bn-1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये यहाँ माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये an-1। अब आपने यहाँ से गौर से समझना है, बड़ा ही एक टेक्निकल पॉइंट है, ज़रा गौर से समझिएगा। कुछ बच्चों को ये पहले पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो आप देख लें ज़रा। आप ये देखें कि इसके साथ ये 1 मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर इसको उठा के ये यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इसके नीचे ले आऊँ, डिवाइड हो जाएगा, तो an-1 है, इधर ये डिवाइड हो गया bn-1, और इधर 1 बच गया, ठीक है ना। मैं देखें अगर इसको उठा के इधर लेके जाता तो इधर 0 बचता, क्योंकि मैं जैसे माइनस से प्लस में लेके गया हूं तो प्लस से माइनस में लेके जा सकता, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई से निकालना चाहता हूं तो पीछे 1 मौजूद है। अब इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a और b की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है वो 1 के बराबर होती है, तो मैंने बेस सेम करने के लिए मैंने ये रकम उठा ली, तो मैं इस 1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ a ओवर b की पावर 0, और इसकी पावर्स कॉमन करके होल पे लिख देता हूँ n-1। अब आपको पता है जब भी बेस सेम हो तो वो आपस में कट जाती हैं, और उसकी जो पावर्स हैं वो इक्वल्स में आ जाती हैं, तो n1 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास जो n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके देनी थी वो फाइंड आउट हो चुकी है, वो 1 आई है। मैं एक बार फिर से सवाल को रिपीट कर देता हूँ और इसके बाद मैं एक्सरसाइज को वाइंड अप करता हूँ। देखिए हमारा मकसद था कि हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक उसने वैल्यू दी हुई थी जो उसने कहा कि वो am में मौजूद है, और उसने कहा कि भाई a और b के दरमियान इसको पुट करो,
ए और बी के दरमियान मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया और उसने कहा ये टर्म जो है वो ए एम है, तो मैंने ए एम की जगह ए एम लिख दिया, उसका फार्मूला उठा लिया, उसको इसके इक्वल्स में रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद उसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, जहाँ पर बेसिस सेम थी बेसिस सेम करके पावर साइड कर दी मैंने। उसके बाद फिर मैंने सिंपल सिंप्लीफिकेशन का प्रोसीजर किया है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर जो था टेक्निकल पॉइंट वो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ, ये चीज़ खत्म हो गई। ये यहाँ माइनस में था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, इसको उठा के मैं डिवाइड में ले गया, यहाँ पर जो है 1 रह गया, इस 1 को मैंने इस पावर के अंदर लिख दिया। अब जब यहाँ पर बेस सेम थी तो उसकी वो बेस सेम कट के आपस में जो उसकी पावर्स हैं वो इक्वल्स में रख दी और उससे n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सो आई होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे 6.4 के अंदर। ये हमारा सिलसिला जारी चलता चला जाएगा, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का है। इंशाल्लाह जितना मेरे अंदर जज्बा है इस कौम को मैं सर्व करके जाऊँगा। इंशाल्लाह अल्लाह बस मुझे हौसला दे, हिम्मत दे, ताकत दे। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा कि हम इसके अंदर, इस कौम के अंदर और इस बच्चों के अंदर चेंज लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।